अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूल एंड रूलिंग। आज हम एक स्पेशल सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं जिसमें हम आपको सिखाएंगे न्यूट्रिशन बेसिक्स। आजकल आप सुनते रहते होंगे कि न्यूट्रिशन ये वेट लॉस, वेट गेन, कार्ब्स कम, प्रोटीन ज़्यादा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअली होते क्या हैं? ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं या आप कंज्यूमर न्यूट्रिशन के बारे में सीखना चाहते हैं या अगर आपको न्यूट्रिशन में इंटरेस्ट है और आगे आप इसको परस्यू करना चाहते हैं, तब भी आप ये सीरीज़ ज़रूर देखें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन वो तमाम खाना है, ठीक है, जो हम खाते हैं और हमारी बॉडीज़ उसको यूज़ कैसे करती हैं, ठीक है? न्यूट्रिशन साइंस comprises the body of scientific knowledge that governs food requirements for maintenance, growth, activity, reproduction and lactation. हमारी बॉडी में हर वक़्त डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। हम लोग हर वक़्त ग्रोथ देख रहे होते हैं अपनी, हम किसी न किसी लाइफ फेज़ से गुज़र रहे होते हैं। हम अभी भी इस वक़्त जो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, जब मैं ये बना रही हूँ, हम लोग अपनी लाइफ के किसी फेज़ में हैं और उधर तक ग्रोथ हमारी किस तरह हुई है कि हमने अच्छी न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन को फ़ॉलो किया है न्यूट्रिशन की वजह से, ठीक है? क्योंकि वही हमारी बॉडी को फ्यूल करती है। इसमें सारी वो साइंटिफिक नॉलेज भी शामिल होती है एज़ अ साइंस, जो कि हमें बताती है कि हमारी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि हम आगे ग्रो करें मज़ीद। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं जो कि हम आजकल सुनते रहते हैं इन कोऑर्डिनेशन विद न्यूट्रिशन। तो इसमें शामिल है डाइट, डायरेटिक्स एंड हेल्थ। डाइट बेसिकली इज सम ऑफ ऑल द फूड दैट वी ईट। जो भी हम खाना खा रहे हैं, चाहे वो जो भी हो, बस हमारे दिन का जो भी खाना है वो हमारी एक डाइट कंसिडर होता है कि हम ये चीज़ें रोज़ खाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैं रोज़ रोटी खाती हूँ, मैं चावल खाती हूँ, मैं चिकन खाती हूँ, तो दैट इज़ माई डाइट, ठीक है? अब डायटेटिक्स क्या है? डायटेटिक्स एक हेल्थ प्रोफेशन है, इट्स अ साइंटिफिक टर्म थोड़ी, ठीक है? जिसमें आप ये रिस्पॉन्सिबल होते हो कि आप जो भी न्यूट्रिशन साइंस है ना उसको अप्लाई किस तरह कर रहे हो फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ट्रीटमेंट। इसमें मोस्टली जो है एमएनट्री ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं, जो आपकी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी है, किस तरह हम डिजीज को ट्रीट करेंगे, वो सब चीज़ें इसमें शामिल है थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ कोर्स। अच्छा, नेक्स्ट इज हेल्थ। हेल्थ इज डिफाइंड एज द एब्सेंस ऑफ डिजीज। ये एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि मतलब अगर आपकी बॉडी में डिजीज नहीं है तो आपके पास हेल्थ है, लेकिन थोड़ा सा इसका कॉम्प्लेक्स टर्म ये भी है कि हम हेल्थ सिर्फ एक उसमें डोमेन में नहीं रख सकते। आपकी फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल, हर तरह का वेलबींग और ऑप्टिमल हो, वो होता है हेल्थ, ठीक है? अगर ये सब चीज़ें ऑप्टिमल है और आपकी बॉडी में कोई डिजीज और डिसेबिलिटी नहीं है, देन विल से कि वी हैव गुड हेल्थ। नेक्स्ट आ गए न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिशन हमें, ठीक है, हमने पढ़ लिया न्यूट्रिशन है हमारे, लेकिन वो न्यूट्रिशन हमें मिलती कैसे है? इट इज़ फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर द कंपाउंड्स इन फूड दैट प्रोवाइड अस एनर्जी, दैट फैसिलिटेट रिपेयर, ग्रोथ एंड हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म जो है वो सारे बॉडी प्रोसेसेस को कहते हैं, ठीक है, जो कि आपको जिंदा रखने में काम आते हैं, ठीक है? ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये हम न्यूट्रिएंट्स के थ्रू, न्यूट्रिशन के थ्रू उसको फ्यूल कर रहे होते हैं। न्यूट्रिएंट्स सारे कंपाउंड्स होते हैं फूड के अंदर जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं हमारे पास। अच्छा, अब इसमें आ गया कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये हमारे पास एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमें चाहिए होते हैं फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, फॉर प्रॉपर ग्रोथ, फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स आखिर करते क्या हैं, ठीक है? टू सस्टेन लाइफ, आपकी लाइफ चलाने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिएंट्स इन फूड्स मस्ट परफॉर्म द फॉलोइंग 3 बेसिक फंक्शंस विद इन द बॉडी। अच्छा, अब न्यूट्रिएंट्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है? न्यूट्रिएंट्स के कुछ फंक्शंस ये होते हैं, इसमें सबसे पहले प्रोवाइड एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को फ्यूल देते हैं, हमारी जैसे आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलता है, उस तरह हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स डलते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है? अब हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें एनर्जी मोस्टली प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है? कुछ हैं जो हमारी टिश्यू बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी के टिश्यू बनाते हैं, मसल्स डेवलप करते हैं, डिफरेंट जो है प्रोसेसेस हैं उनके अंदर जो है हार्मोन्स के तौर पे जो हो रहे होते हैं सारे प्रोसेस, उनको फ्यूल करने के लिए बहुत सारी प्रोसेसेस में शामिल होते हैं, ठीक है? थर्ड इज रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। इसमें फिर वही शामिल हो जाते हैं सारे जो हमारे बॉडी प्रोसेसेस चल रहे हैं, जो आपकी लाइफ को सस्टेन कर रहे हैं, जो भी टास्क हो रहा है, डाइजेशन हो रही है, सिमुलेशन हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रही है, उस सबको रेगुलेट करने में। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम, ठीक है, हम खाना खाते हैं, सभी खा रहे होते हैं खाना, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी जो है उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है, मतलब हम अच्छी न्यूट्रिशन ले रहे हैं। हम कुछ ऐसे साइंस हैं जो कि हम कंसिडर करते हैं, दीज आर नॉट सेट साइंस कि मतलब ये हर चीज़ बिल्कुल लाजमी है, लेकिन मोस्टली हम इंडिकेटर्स इनको यूज़ करते हैं, ठीक है? अच्छा, तो सबसे पहले आता है आइडियल वेट फॉर हाइट।
अच्छा, अब वेट जो है हम इस तरह चेक करते हैं कि हमारी हाइट के हिसाब से, ठीक है? एज होती है कि हम कहते हैं चलो इस एज में इतना हो तो अच्छा है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्कर जो वो हाइट है। हम हाइट किसी की देखिए सिमिलर नहीं होती, हो सकता है कोई बंदा 25 ईयर्स का हो, उसकी हाइट 5'2" हो, कोई किसी की 5 हो, किसी की 6'1" हो, मतलब कुछ भी हो सकती है हाइट। तो फिर हम वेट को उस हिसाब से चेक करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज गुड बॉडी कॉम्पोजिशन, मतलब आपका बॉडी की कॉम्पोजिशन कैसी है, आपका मसल मास कितना है, आपका फैट मास कितना है, उनका रेशियो अच्छा है कि नहीं, आपकी मसल डेवलपमेंट अच्छी है कि नहीं, आपका मसल कितना ज़्यादा है, फैट कितना कम है, जिधर फैट होना चाहिए जैसे आपके एडिपोज टिश्यू में उधर फैट प्रॉपर्ली प्रेजेंट है कि नहीं है, आपका मसल वेस्ट तो नहीं हो रहा, वीकनिंग तो नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें भी मार्क करती हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट इज स्किन, आईज एंड हेयर। अच्छा देखिए, आप ये तो आपने देखा होगा अपनी डेली लाइफ में, अगर आपकी स्किन खराब हो रही है, आपके बाल गिर रहे हो, आपको कोई ना कोई ज़रूर कहता है कि अच्छा ये है तो तुम प्रोटीन खाती हो, तुम अपनी स्किन का ख्याल रखो, तुम पानी पीती हो, तो ये सब चीज़ें भी हमारे पास न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, ठीक है? जो बंदा जिसकी एक हेल्दी पर्सन है, जिसको और कोई डिसीज़ नहीं है, जो कि अच्छी न्यूट्रिशन ले रहा है, आइडियली हिज और हर स्किन शुड बी स्मूथ एंड क्लियर, हेयर उसकी ग्लॉसी हो, थिक हो, और आईज जो है क्लियर और ब्राइट होती हैं, ठीक है? रेडनेस नहीं होती, कोई और इश्यूज नहीं होते, ब्राइट और साफ आईज होती हैं उनकी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है एपेटाइट, डाइजेशन एंड एलिमिनेशन। एपेटाइट, आपको भूख सही लग रही है कि नहीं, आपकी बॉडी डाइजेस्ट खाना सही कर रही है कि नहीं, आपको ब्लोटिंग तो नहीं है, गैस वाले इश्यूज तो नहीं हो रहे। एंड एलिमिनेशन, आपको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया तो नहीं है, कोई भी एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम तो नहीं है, यूरिन का कोई इशू तो नहीं है, ये सब चीज़ें भी अगर ये सब नॉर्मल है तो वी से कि चलो ये एक अच्छा बंदा है, अच्छी न्यूट्रिशन ले रहा होगा तो सब कुछ सही। ठीक है, लास्टली हमारे पास आता है मेंटल एंड फिजिकल। अच्छा, अब इसमें ये है कि मेंटली और फिजिकली बंदा हर वक्त A1 नहीं होता, ठीक है? एवरीवन हैज सिकनेस, एवरीवन गेट्स डिजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन क्या ये नॉर्मल है? क्या आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं? क्या आपको हर वक्त कोई ना कोई इशू हो रहा होता है, आपकी इम्यूनिटी वीक है, या फिर आप जो है ज़्यादातर मेंटली और फिजिकली अपने आप को एक पॉजिटिव आउटलुक में देखते हैं, आपको लगता है कि ठीक है मैं थोड़ा सा हो गया बीमार तो यू गेट बैक अप, ठीक है? आप वापस ठीक हो जाते हैं, आपको उतना इशू नहीं होता, आप बहुत कमज़ोर नहीं महसूस करते हैं, आप मेंटली आपका एक अच्छा आउटलुक होता है लाइफ पे, आपको डिप्रेशन ना हो, एंजाइटी ना हो, ठीक है? ये चीज़ें भी हमारे उससे रिलेटेड होती हैं विद गुड न्यूट्रिशन। अच्छा, अब न्यूट्रिशनल स्टेट्स, ठीक है? एक तो अब हमें गुड न्यूट्रिशन जो है हमारे पास उसको थोड़ी साइंटिफिक टर्म यूज़ करें तो ऑप्टिमल न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है? मतलब आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है, इट्स गोइंग गुड, सब चीज़ें जो हमने साइंस देखी हैं वो सब बेहतरीन है, तो वी से कि न्यूट्रिशन इज़ ऑप्टिमल। अच्छा, और इन केस अगर नहीं है, तो नहीं है की सूरत में 2 चीज़ें हैं, ठीक है? अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है, अब मैल न्यूट्रिशन की हम टर्म पढ़ लेते हैं। मैल न्यूट्रिशन रेफर्स टू कंडीशन दैट इज़ कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट डाइट, ठीक है? डाइट ये कम भी हो सकती है, ये ज़्यादा भी हो सकती है। मोस्टली टर्म्स पे आप फोकस करें इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट, ठीक है? या तो आप प्रॉपर डाइट ले ही नहीं रहे या फिर आप कम ले रहे। चलिए, अब 2 सूरतें देखते हैं मैल न्यूट्रिशन की क्या होती है। सबसे पहले ओवर न्यूट्रिशन, ये आजकल जो है हमारा आपके लिए एक साइलेंट एपिडेमिक बना हुआ है, पीपल आर हैविंग अ लॉट ऑफ फैट मास। आप देख रहे हैं हर जगह ओबेसिटी इज़ क्वाइट कॉमन, अब मॉर्बिड की तरफ भी बहुत कॉमन होती जा रही है। अगर आप स्टैट्स देखें, अभी हमारे पास तो यूएसए के मोस्टली होते हैं स्टैट्स, अगर आप पाकिस्तान के उससे इंटरेस्टेड हैं तो आपको पाकिस्तान की 2018-2021 की भी रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, लेकिन यूएसए के मोस्टली ज़्यादा होते हैं, रेगुलरली होते रहते, तो आप उनका देखिए कि उनका परसेंटेजेस कितनी ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं ओवर द ईयर्स, अब कितने ज़्यादा लोग मॉर्बिड ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। तो वेयर डज ओबेसिटी बिगिन? ऑफ कोर्स और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हम न्यूट्रिशन से रिलेटेड इस वक्त पढ़ रहे हैं, तो द स्टेट ऑफ ओवर न्यूट्रिशन रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेस न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी इनटेक ओवर टाइम। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, काफ़ी अरसे से आप एक्स्ट्रा खाना खा रहे हो, ठीक है? या हो सकता है आप एक्स्ट्रा ना भी खा रहे हो, आप ऐसा खाना खा रहे हो जो कि आपको न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करे, आपको सिर्फ कैलोरीज प्रोवाइड करे, ठीक है? एक्सेसिव आप खाना ले रहे हो, आप बड़े अरसे से आप लगातार बर्गर्स खाए जा रहे हो, पिज़्ज़ा खाए जा रहे हो, आपने इतने अर्से से कोई वेजिटेबल नहीं खाई, आपने कोई फ्रूट नहीं खाया, आपने कोई होल ग्रेन्स नहीं लिए, ठीक है? दैट इंक्लूड्स, ठीक है? वो फिर आपका फैट मास इंक्रीज करते हैं, आपका मसल मास नहीं उस तरह इंक्रीज हो पाता, एंड इन द एंड आप ओबीज या कोई डिसीज की शिकार हो जाते हैं। सेकंड इज अंडर न्यूट्रिशन। अच्छा, न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी इनटेक आर दैट आर नॉट सफिशिएंट टू मीट नीड्स। आप कम खाना खा रहे हो, आप खाना एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, आपकी हो सकता है आपको जो न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हो कोई मेटाबॉलिक इशू आ गया, जो भी है, मोस्टली हम इसको इसी से रेफर करते हैं कि आप खाना कम खा रहे हो, ठीक है? तो ये इसमें होता है मोस्टली ये कि न्यूट्रिशन रिजल्ट जो है वो कम हो जाते हैं, आपकी एनर्जी इनटेक इतनी होती ही नहीं है कि आपके दिन ब दिन का जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलते रहें, और आपके पास जो एनर्जी होती है
वो इतनी कम होती है कि वो रिज़र्व ही नहीं हो पाती, ठीक है? आप खाना खाओ, आप चल रहे हो, अगर आपको भूख लग रही है, आपकी एनर्जी खत्म हो गई तो आप वही लेथार्जिक सा फ़ील करोगे, आप कहोगे कि मुझे थका हुआ फ़ील हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे फ़ोकस नहीं हो रहा। तो इस तरह बहुत ज़्यादा जो है ना इश्यूज़ होते हैं। अब देखिए फिर वो एग्ज़ाम्पल है कि यूनाइटेड स्टेट्स में अभी व्हिच इज़ वन ऑफ द वेल्थीएस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड बाय द वे, एक वाइड स्प्रेड हंगर और मैलन्यूट्रिशन है अभी तक। वहाँ पे भी फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स है। पाकिस्तान का तो आपको पता है देयर इज़ मैसिव फूड इनसिक्योरिटी, मोस्टली लोग हैं जिनको पता नहीं है कि अगला खाना उनको मिलेगा कि नहीं। इतनी महँगाई है, काफ़ी सारे लोग स्पेशली लोअर मिडल क्लास बहुत सफ़र कर रहे हैं। मोस्टली हर किसी को यही है कि नेक्स्ट टाइम अब ये हमें चीज़ मिलती है, वो मिलती है, नहीं मिलती। उसकी वजह से भी लोग अंडर और ओवर न्यूट्रिशन का सामना करते हैं। क्योंकि हो सकता है लोग एक दफ़ा में बहुत ज़्यादा खा रहे हो नॉट नोइंग कि उनका अगला मील कब होगा। हो सकता है लोग को एक दफ़ा मील मिले ही ना, और जो बहुत कम-कम उस पे गुज़ारा कर रहे हैं तो वो अंडर न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हैं। बहुत सारी इसमें चीज़ें इकोनॉमिक पॉलिसीज़, पॉवर्टी इश्यूज़, डेवलपमेंट इश्यूज़ बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। लेकिन हम थोड़ा-सा इसको न्यूट्रिशन के साथ-साथ ही रिलेटिव रखेंगे। तो मोस्टली अभी हम यही पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट इनटेक और एनर्जी इनटेक काफ़ी कम हो, जो आपकी नीड्स को पूरा नहीं करी, तो दैट्स कॉल्ड अंडर न्यूट्रिशन। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। जो हमने कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर ये सब पढ़ा है, हम नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट आर दे, हमें किस अमाउंट में उनको कंज्यूम करना चाहिए कि हम एक हेल्थी और हैप्पी लाइफ गुजार सकें। ठीक है? स्टे ट्यून इन टू स्कूलिंग रूलिंग एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टुडे।